हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और इस क्लास में हम लोग आप जब अपना फिर से प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। और ये आपका ओरिजिनल पेपर है जो कि नवोदय ने दिया है। और आपका पता है ना, आपका पेपर जो है 3 खंडों में आएगा। पहला आपका मानसिक योग्यता परीक्षण, दूसरा आपका अंगणित परीक्षण और तीसरा आपका भाषा परीक्षण। तो आज की क्लास में हम इसका खंड 1 करेंगे, जिसमें हमें पूरे 40 सवाल करने हैं, 50 नंबर के होंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही गए, और जो जो आंसर आपको आते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरूरी है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहले पार्ट में आपको मिलेगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 4 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से आपके 3 चित्र तो किसी वजह से एक समान है, लेकिन इनमें से एक चित्र अलग है। जो चित्र अलग है वही आपको छांटना है। तो चलिए पहले वाला सवाल देखिए। इसमें आप ध्यान से देख रहे हो तो दोनों साइड आपके देखो लाइनें बनी हुई हैं, लेकिन इस वाले चित्र में इधर की लाइन जो है ये आपकी मिसिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना कौन सा चित्र इनमें से अलग है। तो हर एक चित्र में देखें तो यहाँ पे कॉर्नर है, और कॉर्नर के अंदर का पार्ट जो है इसको ब्लैक किया गया है। लेकिन अगर आप डी में देखो तो डी में जो है बहुत सारे सर्कल है। हर एक उसमें क्या थे, 4 ही सर्कल, 4 ही चित्र से, और 4 जगह से इसको ब्लैकआउट किया गया था। लेकिन इसमें 4 से बहुत ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखना भाई कौन सा अलग है। देखो हर एक का उसमें देखोगे तो आप दो दो लाइनें हैं, और दो दो लाइनों के अंदर जो है एक में को ही डार्क किया गया है। लेकिन इस वाले चित्र में देखो इसको डार्क किया गया है, और लाइनें भी दो है। तो ये वाला चित्र इसमें इसको अलग बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देख रहे हो ना, तो इसमें देखो तीर बाहर की तरफ है, यहाँ पर भी तीर बाहर की तरफ है, और यहाँ पर भी। लेकिन इसमें जो है तीर अंदर की तरफ ऐसा बना हुआ है, तो ये इसको अलग बनाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाग नंबर 2 में देखिए। भाग नंबर 2 में आपको बोला गया है कि यहाँ पर आपके 4 चित्र दिए गए हैं, और एक जो है आपका चित्र इधर साइड में दिया गया है। इसमें से आपको बताना है कि इसके बिल्कुल समान चित्र कौन सा है। बिल्कुल इसके समान चित्र आपको छांट कर बताना है इस प्रैक्टिस सेट में कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बिल्कुल सेम टू सेम। तो 5 में अगर आप देखो तो सेम टू सेम आपका बी वाला है। बी जो है आपका राइट आंसर होगा। 6 वाले में देखो, 6 वाले में आपका ये चित्र है, बिल्कुल समान चित्र होना चाहिए। तो बाकी में देखो अंदर डॉट है, यहाँ पे अंदर छोटा सर्कल, यहाँ पे डॉट है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बिल्कुल समान चित्र, इसके बिल्कुल सेम टू सेम चित्र आपका कौन सा है, ए वाला। तो 7th का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए बिल्कुल समान चित्र कौन सा होगा। बिल्कुल समान, इसके जैसा देखने में हूबहू। तो 8 वाले का आपका जो है सी वाला राइट आंसर होगा। ये बिल्कुल सेम टू सेम है। भाग नंबर 3 में आपको क्या कहा गया है, यहाँ पे कुछ आकृति दी हुई है, एक प्रश्न आकृति और बाकी आपकी उत्तर आकृति है। प्रश्न आकृति में एक भाग हिस्सा लुप्त है, एक हिस्सा इसका गायब है। तो हमें बताना है इन 4 चित्र में से कौन सा इसके अंदर रखें कि ये जो है कंप्लीटली पूरा बन जाए। तो 9th में देखो तो आपका ये वाला चित्र इसके अंदर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बच्चों कौन सा भाग इसमें से लुप्त है। तो 10 में अगर देखो तो क्या है भाई, यहाँ पर एक लाइन ऐसे बननी चाहिए, और इस लाइन से इनको मिलाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से बी बनना चाहिए इसके अंदर। तो 10 वाले का आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो कौन सा भाग विलुप्त है। देखो जैसा ऊपर है सेम टू सेम मिरर इमेज इधर बनी है, तो अगर मिरर इमेज नीचे है तो इसकी भी मिरर इमेज यहाँ पे नीचे की तरफ बननी चाहिए। इस तरीके से आपका चित्र होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका बी जो है राइट आंसर। ये वाली आकृति इस चित्र को पूरा कर रही है। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 3 है। तो अगर यहाँ पर एक प्लस का निशान है, यहाँ पर आपका एक प्लस का निशान है, 1 2 3, तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, आपके 4 निशान होने चाहिए। तो 12 का आपका कौन सा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। भाग नंबर 4 में देखो क्या बोला गया है। प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चिन्ह दिए गए हैं, और इधर उत्तर चित्र। तो हमें क्या करना है कि जो पहले चित्र का संबंध दूसरे से है, वही संबंध दूसरे का तीसरे से होगा, और तीसरे का वही संबंध चौथे से होना चाहिए। तो आपको पहले पहचानना इसमें क्या है। देखो पहले चित्र था ये, तो उसके अंदर इसने यहाँ पे बाहर की तरफ निकाला, फिर सर्कल लगाया। तो इस बार क्या होना चाहिए, बाहर की तरफ इसमें से यहाँ पे एक छोटा सा ही लगा होना चाहिए पॉइंट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला चित्र जो है इसके अगले भाग में आना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। इसमें क्या आपका पहले आरो की डायरेक्शन है लेफ्ट, फिर दूसरे डायरेक्शन राइट, फिर लेफ्ट। तो चौथे में क्या होना चाहिए, राइट डायरेक्शन होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो पहले ये आकृति ऐसी थी, फिर ये इधर आए, फिर इसको नीचे की तरफ ले गया और एक जीरो, फिर उसके बाद फिर नीचे की तरफ फिर एक जीरो। तो इसमें क्या होगा, इस बार फिर से इसको नीचे की तरफ लेके जाएगा और फिर इसकी एक जीरो लग जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए। पहले यहाँ पे एक सर्कल था, और बाहर में 1 2
1 2 3 4 बाउंड्री थी, यहाँ पे 2 सर्कल हुए तो 3 बाउंड्री हो गई, 3 सर्कल हुए तो 1 बाउंड्री रह गई। और नेक्स्ट वाले में जब हमारा इसमें जो है सर्कल की संख्या 1 2 3, तो अगले वाले में कितनी होनी चाहिए, सर्कल की संख्या 4 होनी चाहिए और एक बाउंड्री आपकी कम हो जाएगी, तो 16 का आपका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। भाग नंबर 5 में क्या बताया है कि जो पहले चित्र का संबंध दूसरे से है वही तीसरे चित्र का संबंध चौथे से होना चाहिए, जो इसका संबंध इस चित्र से है वही इस चित्र का संबंध इधर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या किया इसने, ये इस तरफ बना हुआ है और दूसरी बार में इसने बीच में एक लाइन खींची और बीच में लाइन खींचने के बाद यहाँ पे जो है इसने एक चतुर्भुज बनाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पर भी 2 चित्र हैं, तो इस बार ये लाइन ऐसे बनेगी और इसमें ये चित्र खींचना शुरू कर देगा। तो अगर आप 17 का देखो तो 17 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या संबंध है, यहाँ पे क्या किया इसने, ये एरो अंदर की तरफ है और इसमें दूसरी बार में एरो इसने बाहर की तरफ बनाए। तो इसमें देखो ये अंदर की तरफ है तो इस बार ये एरो को बाहर की तरफ बना देगा, इस तरीके से आपको ये नजर आएंगे। और इनकी डायरेक्शन देखो, ये पहले ऐसा था अब डायरेक्शन ऐसी हुई, तो ये डायरेक्शन इधर है तो ये वाली डायरेक्शन आपकी इस तरफ होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर आपका 18 का बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करा है, देखो ये एरो है, इन एरो की डायरेक्शन को चेंज किया है इसने, इन एरो की डायरेक्शन को चेंज किया है। यहाँ पे देखो पहले ये नीचे की तरफ थी तो इसने क्या किया, इस वाले को तो सेम टू सेम रहने दिया और इस वाले की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। यानी कि इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 19 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ऊपर वाले की डायरेक्शन जैसी है वैसी रहेगी और नीचे वाले की डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो इसने इसको क्या किया है, मूव कर दिया, बस ऐसे था 90 डिग्री इसको सीधा खड़ा कर दिया। तो ये इस तरफ है तो इसको भी ये 90 डिग्री सीधा खड़ा कर देगा। तो 20 का आपका कौन सा ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 20 का ए। क्लियर बच्चों, देखो ध्यान से देख लो इसको, यहाँ पे इसने इसको घुमाया है इस तरफ ऐसे की तरफ, तो इसको भी ऐसे ही घुमाएगा तो प्लस इधर आएगा और ये अंदर की तरफ साइन। क्वेश्चन नंबर 21 भाग नंबर 6 में क्या है, आपको कुछ आकृति दी हुई है। इन आकृति में आपका त्रिभुज है, वर्ग है, वर्त है और इनका कोई एक भाग जो है कटा हुआ है। तो हमें बताना है इन 4 आकृति में कौन सा भाग इसके अंदर रखें कि ये ज्यामितीय आकृति अपने आप में पूरी हो जाए। तो यहाँ पे देखो तो एक वर्ग है, तो इस वर्ग को पूरा करने के लिए हमें एक इस तरह से कॉर्नर पे छोटा सा वर्ग रखना होगा। तो बी वाला आपका राइट आंसर। 22 में ये एक पूरा सर्कल है, इस सर्कल को कंप्लीट करना है। तो इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए हमें इनमें से कोई एक आकृति को छांटना होगा। तो जो ये कटा हुआ भाग है इस तरह की आकृति इसमें जो होगी वो इसमें फिट आने वाली है। तो 22 का आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में भी आकृति को हमें पूरा करना है, इस तरीके से पूरा एक वर्ग बनाना है। तो आपको इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 लाइनों वाला जो है इसमें अंदर रखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 23 का ए। 24 में देखिए, 24 में इनमें से कौन सी आकृति रखेंगे तो ये कंप्लीटली आपका वर्ग बन जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखो 24 में तो कंप्लीटली वर्ग कौन सी आकृति रख के इसमें पूरी पूरी बनेगी। तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये वाली आकृति को अगर हम उठा के रखते हैं इसके अंदर सेम टू सेम, ये आपका जो है पूरा वर्ग तैयार हो जाएगा। भाग नंबर 7 में आपको मिरर इमेज छांटनी है। मिरर इमेज का मतलब होता है ये शीशे में कैसा दिखाई पड़ रहा होगा। तो अगर हम मिरर इमेज की बात करें तो मिरर इमेज में क्या होता है कि जो आपका लेफ्ट होता है वो इधर राइट हो जाता है और जो आपका राइट होता है वो आपका लेफ्ट हो जाता है। तो एरो इस तरफ जा रहा है तो ये एरो आपको इस तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये 7 देखो मिरर से दूर है तो ये C1 मिरर से दूर होता हुआ दिखाई पड़ेगा और ये नीचे की तरफ झुका हुआ भी होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 25 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 26, क्वेश्चन नंबर 26 में देखो भाई इसमें हमें दिखाना है, देखो यहाँ पे P बना हुआ है, P फिर B तो सेम टू सेम ही रहता है और A भी आपका सेम रहता है। तो AVP ऑप्शन नंबर आपका 26 का B जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में अगर आप ध्यान से देखो तो मिरर की तरफ E बनना चाहिए। तो ये हमारा E बनेगा और ये बाहर की तरफ जो है इसकी 3 बिंदी इस तरफ आनी चाहिए, क्योंकि जो मिरर में इस तरफ लेफ्ट में है वो मिरर में इस तरफ भी दूरी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 27 में सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो बच्चे मिरर की तरफ ये बना हुआ है, तो अगर हम मिरर की तरफ इसको बनाएंगे ना तो 2 जीरो यहाँ पे आएंगे, 1 जीरो यहाँ पे, बीच में सर्कल 2 जीरो और बाहर के कॉर्नर पे 1 जीरो आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 भाग नंबर 8,
भाग नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 29। अब पहले इसमें समझ लो क्या करना है आपको। यहाँ पे क्या होगा, एक अखबार दिया होगा या एक कागज का टुकड़ा दिया होगा। इस कागज के टुकड़े को आपको पहले बीच में से मोड़ना है, फिर इधर से मोड़ना है, फिर इधर से मोड़ने के बाद इसको कट लगा देना है। और जब कट लगा के खोलेंगे तो आपको कैसी आकृति दिखेगी। जब देखो इसको हम खोलेंगे तो ये आकृति इधर भी बनेगी। फिर जब हम इसको सीधा करके खोलेंगे तो ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ये आकृति आपकी इधर भी बनेगी और ये आकृति आपकी इधर भी बनेगी कटने के बाद। तो आपका 29 का ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में हमने क्या किया, एक कागज लिया, पहले इसको बीच में से मोड़ा, फिर इधर मोड़ा और मोड़ने के बाद यहाँ पे एक कट लगा दिया। तो बच्चे जब मैं इसको खोलूंगा ना तो ये पूरा कागज कुछ ऐसे खुलेगा और खुलने के बाद ये जो कट लगाई ये सर्कल यहाँ पे पूरा हो जाएगा। और फिर इस कागज को जब हम इस लाइन में खोलेंगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री इधर भी आपका कटा हुआ दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में ये कागज का एक टुकड़ा लिया, हमने इसको बीच में से मोड़ा, यहाँ से मोड़ दिया, मोड़ने के बाद फिर हमने इसको इस तरफ भी मोड़ दिया और इस तरफ मोड़ने के बाद फिर यहाँ पर भी हमने इसको मोड़ दिया। मोड़ने के बाद एक इस कट लगा। अब कट लगाने के बाद हमें बताना है कि या किस तरीके से जब हम इसको खोलेंगे तो हमारी कौन सी आकृति बनने वाली है। तो बच्चे जब मैं इसको यहाँ से ऐसे मैंने गोल करके कट लगाया, जब मैं इसको खोलूंगा तो ये कट जो है मेरा इधर भी लगेगा। तो ये कट यहाँ पे ऐसे खुलेगा और दूसरे वाला कट ऐसे, क्योंकि ये मिरर इमेज ही चलती है इसमें, बिल्कुल मिरर इमेज जैसा ही चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, पहले इस कागज को यहाँ से बीच में से लिया, फिर इधर मोड़ा, मोड़ने के बाद इसको बीच में से मोड़ा, फिर इसको कट करके जब मैं इसको खोलूंगा तो पहली ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ऐसी बनेगी। फिर मैं इस कागज को इस तरीके से खोल दूंगा। तो खोलने के बाद देखो यहाँ पे लाइन है तो ये भी ऐसे बनेगा और यहाँ पे बीच में से ये कट लगेगा। और जब मैं इसको पूरे को खोल दूंगा तो ये ही सेम टू सेम सिमेट्रिकल पार्ट जो है इधर भी ऐसा ही बनेगा हमारा। यहाँ पे इस तरीके से एक कट आएगा और एक कट हमारा इस तरीके से यहाँ पर आएगा मिरर इमेज में। तो आपका 32 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाग नंबर 9। भाग नंबर 9 में आपको क्या करना है, ये जो आकृति दी गई है, इन बनी हुई आकृति, इन आकृति से हमें बताना है कौन सा हमारा बनेगा। इन आकृति से, इन तीनों आकृति से मिलकर, एक दो तीन आकृति, इन तीनों आकृति से मिलकर इनमें से कौन सा चित्र हमारा कंप्लीट हुआ है ये हमें बताना है। तो 33 में देखो यहाँ पे एक आपका एल है, दूसरा एल और ये, उसके अंदर एल और ये बीच वाला पार्ट बहुत बड़ा है, नहीं आएगा। तो ये आपका 2 नंबर ये हो गया, 1 नंबर ये और 2 नंबर ये। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 33 का बी। बात करते हैं 34 की। तो 34 में भी आपको कितनी आकृति हैं, एक, दो, एक छोटा सर्कल, तीन और ये 4 आकृति। अब इन चारों से मिलकर हमारी कौन सी आकृति बनानी है हमें ये बताना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, एक, दो, तीन, 4 आकृति हैं, लेकिन इस आकृति में बच्चे ये क्या आपका 4 भुजाओं का है। और लेकिन यहाँ पे जो है 4 भुजाओं की केवल एक आकृति है, बाकी सब त्रिभुज हैं। तो ये वाली आकृति हमारी यहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो तो ये त्रिभुज है, 2 नंबर का त्रिभुज यहाँ आ गया, 1 नंबर की आकृति ये आ गई, ये 3 नंबर की आ गई, ये 4 नंबर की आकृति, यानी कि इन चारों आकृति से मिलकर हमारा बी वाला चित्र जो है वो पूरा बना है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 में हमारी कुछ आकृति यहाँ पे दी है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो टोटल यहाँ पे हमारी 5 आकृति है। और इन पांचों आकृति से मिलकर इनमें से कौन सी आकृति बनी है हमें ये बताना है। तो 35 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये त्रिभुज यहाँ पे 2 नंबर की आकृति आ गई, ये बड़ी वाली आकृति 1 नंबर हो गई और ये वाली 4 नंबर, और यहाँ पे हमारा 5 नंबर में एक त्रिभुज इधर और एक इधर 3 नंबर में। तो 1, 2, 3, 4, 5, पांचों आकृति से ये वाली ए जो है हमारी पूरी हो गई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में हमारी 1, 2, 3 और 4, चारों आकृति से मिलकर इसमें से कौन सा चित्र बना है हमें ये बताना है। तो 36 में ध्यान से देखो बच्चों, पहले वाली आकृति में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सीधा का सीधा हमें आयत दिखाई दिया और यहाँ पे कहीं पे आयत नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब इसमें देखो नंबर 1 की आकृति ये आपको नजर आ रही है, नंबर 2 की आकृति यहाँ पे नजर आ रही है, नंबर 4 आपका ये है और नंबर 3 आपकी आकृति है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। इन चारों आकृति से मिलकर ऑप्शन नंबर बी जो है वो कम्प्लीटली बना हुआ। भाग नंबर 10 देखिए। भाग नंबर 10। भाग नंबर 10 में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दी गई है और इधर 4 उत्तर आकृति दी गई है। हमें प्रश्न आकृति में से इन उत्तर आकृति को छांट कर लिखना है कि कौन से के अंदर ये आकृति जो है सन्निहित है। तो देखो यहाँ पे ये वाला चित्र इस तरीके से बना हुआ है, तो ये किसके अंदर बन सकता है, इसी के अंदर बन सकता है ऐसे करके। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगले उसमें देखिए, ये आपकी एल शेप है और एल शेप 38 में किस में बनेगी, यहाँ पे एल है नहीं। तो अगर आप एल शेप को देखो तो यहाँ पर हम एल शेप को क्रिएट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में
क्वेश्चन नंबर 39 में देखो ये आकृति हमारी कुछ इस तरीके से है और इस आकृति को हमें ढूंढना है किस में बनेगी। अगर यहाँ पे देखो तो ये आकृति यहाँ पे इस तरीके से और ये ऐसे करके कंप्लीट हो रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए आकृति कहाँ पे बन रही है। तो एक आकृति अगर मैं देखूँ तो क्या यहाँ पे बन रही है, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे नीचे की तरफ। तो 40 का आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में मुझे बताना जरूर कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं, क्योंकि अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो आपके 40 में से 40 ही सही जाने चाहिए। नहीं तो 40 में से अबाउट जो है 39 या 38 अगर आपके सही जा रहे हैं तो आप जो है सेफ जोन में हो। लेकिन अगर इससे कम जा रहे हैं तो आपको ना कहीं आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है मैक्सिमम सभी बच्चों के जो है मैक्सिमम सभी बच्चों के बिल्कुल सही आंसर जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जो जिसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो पेपर में सिलेक्शन लेगा या नहीं लेगा, वो आपका मैथ पार्ट है। क्योंकि मैथमेटिक्स ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 20 सवाल जिसके पूरे 20 सवाल सही गए तो उसका 100% सिलेक्शन हो गई होगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, जिसके अंदर आपका भाग 2 होगा, जिसके अंदर ये 20 सवाल आपके मैं मैथ के कराऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।